हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड डीआई देखेंगे। उससे पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। देखो, डे वन पे हमने करा बेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज, है ना। ये तो हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा आपने बोला कि सर सबके सेपरेट वीडियोस चाहिए, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कोशिश करेंगे सबके वीडियो प्रोवाइड करा दे आपको। अब इसमें भी दो बातें हैं। कुछ कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है जो कि आपके डीआई में भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। वेरी लेस टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, है ना। और एक आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कब आप अटेम्प्ट कर पाओगे? अगर एग्जाम में आपसे, हमें पता है कि 10 से 15 वर्ड प्रॉब्लम पूछी जा रही है, मानते हो? जब 10 से 15 वर्ड प्रॉब्लम पूछी जा रही है तो आप स्किप तो नहीं कर सकते इसे। तो आपको इधर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर प्रीलिम्स। अब मेंस का तो क्वेश्चन इतना लेंदी होता है ना, आप उसमें कोई ट्रिक भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी दे आर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, मतलब उधर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते हो क्वेश्चन को। तो अब होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, इधर आपको चाहिए स्पीड। विद स्पीड और एक्यूरेसी, ये कैसे बिल्ड होगी? ये होगी प्रैक्टिस से, है ना। प्रैक्टिस तो हम करेंगे, कोशिश करूंगा वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। अपना स्कोर कमेंट करा करो कि सर आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और मैक्सिमम लोगों ने ये पूछा था सर आप डेली वीडियोस क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना। अब देखो, डेली वीडियो कैसे प्रोवाइड करें? पूरी वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री है। बात समझिए 2 मिनट। ये पूरी वीडियो सीरीज फ्री है। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मैक्सिमम फीडबैक मिलेगा, मैक्सिमम रिव्यूज मिलेंगे, मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे। तो एक मोटिवेशन मिलता है हमें भी। फिर कोशिश करेंगे कि आपको वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड करें। समझ लो। तो वीडियो को शेयर करो, इतना आप एफर्ट कर सकते हैं, है ना। जब हम आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, बोनस वीडियोस है ये बिल्कुल, है ना। इस तरीके की वीडियो देखो, इसका कंटेंट देखो, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आप वीडियो 1 देखो। और इससे पहले मैंने आईबीपीएस पीओ जब हुआ था, तो बेस्ट 50 क्वेश्चन की वीडियो रिलीज करी थी। देखो उस पे कितना अच्छा फीडबैक आया है सबका। उससे अगर आप देखो ना, उससे भी बहुत नॉलेज गेन होगी। ये तो हमारी फ्रेश वीडियो सीरीज चली रही है ना, तो इसकी तो चिंता करो मत। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैंने आप लोगों को काफी कुछ बता दिया है इसमें कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट से जो पढ़ने हैं, है ना। डीआई की भी अभी से तैयारी करनी है, वर्ड प्रॉब्लम भी अभी से पढ़नी है। सब कुछ पढ़ना है अभी। तो यानी करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट से अपने आप को एनालाइज करो, फिर मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो। एक भी मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस देना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, ये हिंदी में। ठीक है। और देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा है। अब देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा। और क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो, क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चन? ए बी सी डी या 5 कंटेनर्स विद डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड वाटर। द चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन ईच कंटेनर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मिल्क आपको इधर गिवन है हर एक चार्ट का। और ये दीज आर द 5 कंटेनर्स ए बी सी डी। इसके बाद में एक लाइन और देख लेते हैं क्या गिवन है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंटेनर्स इज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, समझो बात को, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। यानी जो इसमें वाटर उसने आपने मिक्स करा है ना, ये आपका प्रॉफिट हो गया। बताओ, बेसिक लॉजिक वाली बात है कि नहीं। ये बोल रहा है ना, सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। मिक्सचर के जो कॉस्ट प्राइस होगा, मिक्सचर का जो, सॉरी, सेलिंग प्राइस होगा, वो किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर। तो यानी जो वाटर है वो आपका प्रॉफिट हो गया, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। यानी अगर उसने और कोई कंडीशन मेंशन कर रखी है तो वो भी आपको कंसिडर करनी है। अब ये जो लाइन है ना, अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगी। अब जैसे एक बार में क्लियर हो रही है, यानी उसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, है ना। जब भी तो एक बार में क्लियर होगी ये पूरी लाइन। अब देखो, ये तो रहा हमारा मिल्क और वाटर। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, 71.42 है। मैंने आपसे बोला था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। वैदिक सीरीज मेरी है, उसे देखोगे ना तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। वैदिक सीरीज में मैंने आपको बता रखी है सब चीजें
कैलकुलेशन पे आपको काम करना है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसमें आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन एक बार में क्लियर होना चाहिए। देखो मैं एक बार आपको एक करके दिखा देता हूँ। 1/7 कितना होता है? 14 कंप्लीट 2/7% फ्रैक्शन वैल्यू। अब जब दोनों में इंटू 5 करोगे ना, तो यानी 5/7 करोगे तो ये किसकी वैल्यू? 14 5 70 और 1 इधर से, यानी 71.42 की वैल्यू होती है, यानी 5/7। यानी इसमें मिल कितना है? 5 आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, यानी 5:2 हो गया। बताओ क्लियर है? इसी तरीके से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए। बताओ, ये हो जाएगा 8 × 9.09। मैंने और आपको ब्रेक करके समझा रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए, यानी ये हो गया 8/11। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसी तरीके से ये भी क्लियर होनी चाहिए। ये कितना होता है? 7 × 11.11%। मैंने ब्रेक कर दिया, यानी ये क्या हो जाएगा? 7/9। भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/11। इसी तरीके से 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 5/7, इसकी 8/11, इसकी 7/9। ये तो इजी है, 70% और 90%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये तो हमने बेसिक कन्वर्जन करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है? इन कंटेनर ए एंड बी 2 लीटर एंड 6 liters of milk is added respectively, and then both mixtures are emptied in container S। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ए और बी की। मिल्क इज टू वाटर लिखो, इधर मिल्क इज टू वाटर लिखो। मिल्क, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितनी आई थी? 5/7 आई थी, है ना? तो यानी इसमें मिल्क कितना है? 5, और वाटर कितना है? 2। भाई टोटल मिक्सचर कितना है? 7 यूनिट्स। इसी तरीके से अब देखो मिल्क इसमें कितना है? 70%, और वाटर कितना है? 30%। यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 7:3। यानी इसे क्या मान लो? 5x, इसे 2x। इसे क्या मान लेते हैं? 7/, और इसे मान लेते हैं 3/। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं टोटल मिल्क कितना होगा, बात समझना। टोटल मिल्क इन कंटेनर ए, भाई 5x ये प्लस 2 लीटर इसने इधर से मिक्स करा है, इधर से मिक्स करा है, 5x+2। इसी तरीके से बी में बात करूं टोटल मिल्क कितना होगा, बताओ जी? 7y+6। बताइए क्लियर है? ये टोटल मिक्सचर कितना हो गया? ए का 7x, बी का कितना हो गया? ये हमारा 10y। क्लियर है? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने एस में मिक्स कर दिया, वो हम देखेंगे। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स इन ए एंड बी इज इन इंटीजर्स। तो यानी जो इनिशियल क्वांटिटी है 7x और 10y, ये दोनों आपके क्या है भाई? इंटीजर है। हमेशा याद रखना ये इंटीजर है, जैसे कि इसने बोल रखा है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज लेस देन 20। और जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किससे कम है? 20 से। यानी इधर एक रिलेशन बनेगा। जिन्होंने डेटा सफिशियंसी वाली क्लास कर रखी है, तो उधर भी क्या होता है? एक रिलेशन बन जाता है ना? तो इसने एक कंडीशन दे दी, ये जो यानी ए और बी में जो डिफरेंस है वो लेस देन 20 है। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द एस इज 11:4। ओके, अब इसमें मुझे बताओ एस में टोटल मिल्क कितना होगा? इन दोनों को प्लस कर दो सर, कितना हो जाएगा? 5x+7y+8। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या? मिल्क हो गया। मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर, ये तो आपका मिल्क है। अपॉन टोटल, ऐसा मत करना वाटर ही करने लग जाओ, फिर वाटर कैलकुलेट करोगे। यार टोटल कर दो ना। टोटल कितना होगा? 7x+10y। समझ रहे हो मेरी बात? 7x+10y+8, ये क्या हो गया? टोटल। इस टू क्या दे रखा हमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा ना, यानी मिल्क अपॉन टोटल कर दो। 8:15। बताओ एक ही बात है कि नहीं? भाई आप माइनस करते हो टोटल में से तो वाटर आ जाता है, यानी मिल्क अपॉन टोटल। तो ये चीजें है ना, ये आपको एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए क्वेश्चन करते समय। यही एक टाइम है जहां आप सेव कर सकते हो अपना टाइम। ठीक है, यही एक ऐसा पॉइंट है। चलिए उसके बाद क्या पूछा? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर ए इनिशियली। ओके, देखते हैं। पहले तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिलेशन मिलेगा एक्स और वाई में। और जहां पे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, फिर आपको वैल्यूज पुट करके देखनी है जो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करे, जो कि डेटा सफिशियंसी में होता है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 15 × 5, कुछ कैंसिल नहीं होगा। ओके, 75x प्लस
105 बाय प्लस 120 इक्वल्स टू 77x प्लस 110y प्लस 88। ये ग्रेटर है दोनों जगह, यानी रिलेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस 5y। इसे उधर भेज देंगे तो यानी कितना हो जाएगा हमारा, 32। ये रिलेशन बना, ये रिलेशन बना। यानी अगर मैं x की वैल्यू इधर से पुट करूँ, पूछूँ आपसे, यानी x इक्वल्स टू क्या होगा, 32 माइनस 5 अपॉन 2। वही चीज है भाई, ये जो रिलेशन आया है एक्स वाई में, बस उसी को मैंने अलग अलग कर दिया है, 32 - 5 अपॉन 2। ठीक है, अब इधर पुट करो, जैसे y इक्वल्स टू आपने 1 करा पुट, y इक्वल्स टू 1 करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है समझना भाई। y इक्वल्स टू 1 करा, यानी देखो, अब y आप और तो पुट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों इंटीजर है x और y। तो अब आपका अगर आपने 5 पुट कर दिया तो 27/2 आ जाएगा, 13.5। और 13.5 इंटीजर तो नहीं है, तो y आप डायरेक्टली 2 पुट करो। समझ गए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए ना, इंटीजर वैल्यू कभी पॉइंट्स में नहीं होती। 10 माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 - 10 22/2, 11 आ गई। अब इधर आपने पुट करनी है x और y की वैल्यू, फिर इनका डिफरेंस 20 से लेस होना चाहिए, यानी x की वैल्यू पुट करी कितने हो जाएगा, 77 माइनस 10 × 2 20। बताओ क्या डिफरेंस 20 से लेस है, नहीं, यानी ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये एलिमिनेट हो गई। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू मैंने पुट करा, अब देखो 15 मत करना क्योंकि 17/2 हो जाएगा, यानी y इक्वल्स टू 4 पुट करा, 4 पुट करा इधर आपने y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, है ना। सो 12/2 यानी 6 हो गई। अच्छा जी, अब इधर देखेंगे तो 7 6 42, 42 डिफरेंस 40। अब जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना दोनों मिक्सचर में, लेस देन 20 आ रहा है, यानी आपसे पूछा गया था व्हाट वाज द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर ए इनिशियली, यानी ए में कितनी क्वांटिटी है, 7x, 7x की वैल्यू कितनी है, ये 42, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, वीडियो को दोबारा से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को करो, डेफिनेटली कर लोगे अगर अभी तक आपने बात समझी है। अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर पाए ना मेंस में, अगर मैं बात करूं डीआई में, किसी डीआई में आपने 2 से 3 क्वेश्चन भी कर लिए आउट ऑफ 5, तो भाई सफिशियंट है। विद इन, मान लेते हैं विद इन 7 मिनट्स, इससे ज्यादा क्या टाइम लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल है। करो जरा इस क्वेश्चन को, मिक्सचर्स फ्रॉम कंटेनर डी, सी एंड डी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 12:11। ओके, and a 5 liter mixture of 20% मिल्क कंसंट्रेशन, यानी 5 लीटर जो मिक्सचर है उसमें मिल्क का परसेंटेज कितना है, जो इसने बोला है 20% है। कंसंट्रेशन इज फर्दर एडेड सच दैट द फाइनल मिक्सचर क्वांटिटी इज 120 लीटर्स। फाइनल क्वांटिटी कितनी आ रही है आपकी, 120 लीटर्स आफ्टर मिक्सिंग 5 लीटर्स। तो यानी बिफोर कितनी होगी, यानी इस 5 लीटर को मिलाने से पहले कितनी होगी आपकी, -5 कर दोगे, यानी कितनी हुई, 115 लीटर्स। बताइए, ये रेशियो था C/D में। बताइए, यानी अगर मैं बात करूं सीज की क्वांटिटी, सी सी की क्वांटिटी आप इधर से फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कैसे भाई, सी के कितने रेशियो है, 12 आउट ऑफ टोटल 11 + 12 कितना होगा, 23, इंटू भाई टोटल इसकी, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 150। बताइए 23 से गया 5 टाइम्स, 12 5 से 60, यानी सी का कितना वॉल्यूम होगा, 60 लीटर्स। यानी बचा हुआ डी की क्वांटिटी कितनी होगी, अगर मैं बात करूँ 115 में से माइनस कर दो 60, कितनी आ जाएगी भाई, 55 लीटर। बताइए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, इफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड व्हाट इज द प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज इतना, यानी जितना भी वाटर होगा इसमें वो इसका प्रॉफिट होगा। तो आपको ये देखना है मिक्सचर में टोटल वाटर कितना है। अब देखो सी में अगर मैं बात करूँ, सी में 90% मिल्क है, सी में मिल्क इस टू वाटर का रेशियो में अगर आपसे बात करूँ, सी में मिल्क इस टू वाटर का रेशियो कितना है, 9:1। ठीक है, और सी का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है सी का, 60 लीटर।
यानी 1 यूनिट वाटर इसमें कितना होगा 6 लीटर। बताइए क्लियर है। इसी तरीके से सी और डी में अगर बात करूं इसका, हाँ जी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी हमारी 8/11 आई थी। यानी मिल्क इस टू वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया इसका 8:3, है ना। सो 11 यूनिट्स इक्वल्स टू इधर क्या करोगे 55, यानी 1 यूनिट की इधर वैल्यू कितनी आएगी 5 लीटर। यानी वाटर इधर से कितना आएगा 5×3 = 15 लीटर। यानी टोटल वाटर अगर मैं अभी तक बात करूं, टोटल वाटर अभी तक अगर मैं बात करूं कितना हो गया 21 लीटर्स। और अभी हमें पता है भाई 5 लीटर में 20% मिल्क है। यानी मिल्क और वाटर इसमें कितना कितना होगा 20% का मतलब 1 लीटर इसमें मिल्क होगा और 4 लीटर इसमें वाटर होगा। बताओ, यानी +4 लीटर और कर दो, यानी टोटल वाटर अब तक कितना हो गया मेरा इसमें मिक्सचर में 25 लीटर। अगर 25 लीटर इसमें टोटल वाटर है तो मिल्क कितना होगा इसमें। ऑल दो जरूरत नहीं है फाइंड करने की, 120 में से अगर आप -25 करोगे यानी 95 लीटर इसमें मिल्क होगा। बताओ, अब आपका प्रॉफिट क्या है भाई। 95 लीटर आपने प्योर मिल्क मिक्स करा, उसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं है। जो 25 लीटर आपने वाटर मिक्स करा है ना, ये आपका प्रॉफिट है। 25 × 60, क्योंकि प्योर मिल्क की कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज पर लीटर। और आपने इस वाटर को भी एज अ मिल्क ही कंसिडर करा है। भाई आपने 25 लीटर वाटर मिक्स कर दिया, यानी 25 लीटर इंक्रीज हो गया ना टोटल मिक्सचर में। यानी दिस इज योर टोटल प्रॉफिट। कितना हो गया जी 25 × 6 पता ही है आपको 1500 इज योर फाइनल आंसर। बताइए ऑप्शन इज क्लियर हो रहा है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ साथ में और जो लिख रहा हूँ दोनों को ध्यान से समझना है, सिंक करके समझनी है इस चीजें। जब आपके माइंड में सिंक होगी ना एक साथ, तभी आप समझ पाओगे। डुएबल क्वेश्चन था कि नहीं बताओ, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको। ठीक है, वीडियो सीरीज थोड़ी सी टफ है, इजी तो आपको हर जगह मिल ही रही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिक्सचर इन कंटेनर ई व्हेन सोल्ड आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। ई की बात हो रही है तो ई का रेशियो बताओ सबसे पहले कितना होगा। भाई रेशियो कितना आया था इसका 7/9 आया था। मिल्क इज टू वाटर कितना है 7:2। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद देखिएगा। एडिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, यानी मिल्क कितना है इसमें 7x+1, और वाटर कितना है इसमें 2x+8। भाई इसे मान लो 7x, इसे मान लो 2x, इस तरीके से करा है। और टोटल कितना हो जाएगा इसमें टोटल मिक्सचर, मैं क्या पूछ रहा हूँ इसमें टोटल मिक्सचर 7 और 2 9x+9। क्लियर है, ऐसे आ गया। गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 50%। प्रॉफिट आपका क्या है वही समझ, प्रॉफिट इसमें कितना है 50%, यानी कि 1/2। अब देखो जी प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, मानते हो। इधर कॉस्ट प्राइस यानी इधर क्या है आपका वो है मिल्क। कॉस्ट प्राइस को इधर किससे कंपेयर कर रहे हो प्राइस ऑफ मिल्क से। और प्रॉफिट क्या है इधर आपका वाटर। बताइए क्लियर है, यानी वाटर अपॉन मिल्क इक्वल्स टू रेशियो क्या दिया हुआ है 1/2। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तब कर पाओगे क्वेश्चन। और वाटर कितना है आपका 2x+8, और मिल्क कितना है आपका 7x+1 इक्वल्स टू क्या रखोगे 1/2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। देख लेते कितनी आ रही है 4x+16 इक्वल्स टू 7x+1 15 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू आ गई सर 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है देखें। What should be the quantity of milk in the container S। अच्छा जी, एक नया कंटेनर है S, in which total mixture of container E, यानी E का टोटल मिक्सचर is mixed with 30 लीटर of container B। 30 लीटर मिक्सचर उसने मिक्स करा है B से। देखो जी E का अगर मैं बात करूं टोटल मिक्सचर है कितना, E का अब आप टोटल फाइंड कर सकते हो कि नहीं। 7x और 2x कितना आया 9x, यानी कितना हो जाएगा 9 × 5 45। अब 45 को डिवाइड करोगे, ओके केवल आपको इसमें फाइंड क्या करना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क इसमें कितना होगा 7 × 5 35 होगा लीटर। भाई इसमें मिल्क कितना होगा 35 लीटर्स होगा कि नहीं होगा बताइए। 35 लीटर्स मिल्क होगा, बचा हुआ वाटर होगा। अब जो 30 लीटर वाटर है इसमें, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है इसमें 7:3,
यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है इसमें 3 लीटर्स, यानी मिल्क कितना है इसमें 7 3 21 लीटर्स, यानी टोटल मिल्क इसमें कितना हो गया 56 लीटर्स हो गया कि नहीं हो गया बताएं। दिस इज योर आंसर। यही तो पूछा था, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर एस if mixture of E is mixed with 30 liters of mixture from container B। तो 30 लीटर में 21 लीटर तो इसमें आपका मिल्क हो गया और 9 लीटर इसमें वाटर हो गया। तो 21 लीटर एस में ये यहाँ से मिल्क हो गया बी से। और अभी हमने देखा ई से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी इधर। अब जब एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी तो ये 7x मिल्क है यानी 35 लीटर्स मिल्क है, तो टोटल मिल्क कितना हो गया 56 लीटर्स। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, इस तरीके के और वीडियोस चाहते हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4। mixture from B and D are mixed in the quantity 80 liters and 99 liters। B and D, अब B का रेशियो पता है ना, मिल्क इज टू वाटर का, मिल्क इज टू वाटर का पता होना चाहिए। B का कितना है सर 7:3, और D का कितना आया था भाई 8:3। बताइए क्लियर है, ओके। and in the resultant mixture 5 liters of water, 5 liters of water is added। what could be the percentage profit by selling the final mixture। भाई प्रॉफिट आपका क्या है, प्रॉफिट अपॉन सी पी। प्रॉफिट क्या है इधर आपका वाटर, वाटर अपॉन मिल्क, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनटू 100 कर दोगे तो यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं। पहले तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट है, तो वाटर पता कर लेते हैं इधर जल्दी से। तो वाटर कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी 8 लीटर्स। क्लियर है, यानी मिल्क कितना होगा इसमें 56 लीटर्स, वाटर कितना होगा 24 लीटर्स। इसी तरीके से इधर कर लेते हैं 11 यूनिट्स इक्वल्स टू कितना होगा 99 लीटर्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इधर कितनी आ गई 9 लीटर्स, यानी 72 लीटर्स इसमें वाटर होगा और 9 3 27 लीटर्स इसमें वाटर होगा। सॉरी ये 72 लीटर्स मिल्क होगा और 27 वाटर होगा, यानी टोटल मिल्क कितना हो गया 56 प्लस 72। दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर। तो कर लेते हैं वही, इसे प्लस कर लो 8 7 एंड 5 12, 128 लीटर्स मिल्क हो गया। वाटर कितना हो गया 24 एंड 20 48 एंड 3 51 और प्लस 5 करोगे कितना हो जाएगा सर 56 इंटू 100। ये हो गया प्रॉफिट। 7 से 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 7 जा 56, 1 जा 6 5 जा ओके 8 6 जा 48, यानी कितना हो गया 700/16। ये इजी हो गई कैलकुलेशन। 16 से कैंसिल कर देते हैं, हमारा गया 4 टाइम्स 4 जा 64 60 बचा, यानी 3 जा 48 है ना, कितना बच गया 120, यानी 7 टाइम्स इंटू 5 43.75 इज द करेक्ट आंसर। बता देखो बेसिकली आपकी इधर कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन के लिए 4 चीजें हैं, टेबल्स प्लस स्क्वायर्स प्लस क्यूब्स प्लस परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और ये सब चारों चीजें मैंने एक वीडियो बना रखी है वैदिक सीरीज के नाम से, उसमें देख लो काफी सीखने को मिलेगा। और आईबीपीएस पीओ की जो बेस्ट 50 क्वेश्चन है उन्हें भी कर लीजिएगा, उसमें काफी आपको सीखने को मिलेगी चीजें। ठीक है, इसे दोबारा से रिपीट करके देखना अगर नहीं समझ में आया हो तो। अगर आपको पूरा डीआई समझ में आया है तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। बताइए वीडियो कैसी लगी, कोशिश करिए मैंने टू द पॉइंट बात करूं, है ना, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊं। और इस तरीके के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप टेस्ट जोन जाओ, एक बार विजिट कर लो, जो वहां पे फ्री मॉक है वो तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो, जिससे आपको क्वालिटी पता चल जाए ना। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल रेट्स हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बस एक यही है, अगर आप चाहते हैं डेली वीडियो में प्रोवाइड करूँ प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, इतना आप एफर्ट कर सकते हो बिकॉज ये पूरी सीरीज फ्री है। फ्री में मैं नहीं समझता इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिलेंगे। ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है, फिर हम भी वीडियोस रोज प्रोवाइड करेंगे आपको। सो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।